बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, ईरान के बड़े सियासी और अस्करी रहनुमाओं की शहादत, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, ट्रंप का नेटो पर हमला आवर बयान, अमेरिकी काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर का इस्तीफा और तुर्की की सख्त वार्निंग, ये है आज के प्रोग्राम की ताजा तरीन। मशरिक़े वुस्ता में लगी खौफनाक और तबाहकुन जंग जारी है और इसी दौरान एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर आती है कि ईरान की कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी और अस्करी कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी शहीद हो गए हैं, जिसकी ईरानी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी है। इन शहादतों ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम है कि जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब बाकायदा तौर पर टारगेट करके आला क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। इन शहादतों के बाद ईरान खामोश नहीं रहा। ईरान ने फौरी और शदीद तबाहकुन रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी और हर छोटे बड़े शहर को निशाना बनाया और इसके साथ साथ मशरिक़े वुस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डों और तंसीबात को भी निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों का हमला इतना शदीद था कि इसराइल के आसमान पर ईरानी मिसाइलों का राज था। तेल अवीव और करीबी इलाके, वस्ती इसराइल, हाइफा, यरूशलेम, फौजी तंसीबात, एयर बेसिस और दूसरे छोटे बड़े शहर धमाकों से लर्ज उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जदीद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिनमें फजर सीरीज, कदर मिसाइल और हज कासम जो पहली दफा इस्तेमाल किया गया है और इसराइल में उसने बड़ी तबाही मचाई है, और मुमकिन तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। ये हमले न सिर्फ फौजी तंसीबात बल्कि हसास दफाई निजाम को निशाना बनाने के लिए भी किए गए। ईरान ने अपने पलटवार में इसराइल की वो तबाही की है कि गजा की तबाही भी अब छोटी नजर आती है। इसराइल में मीडिया पर तबाही की फुटेज दिखाने पर पाबंदी है, इसके बावजूद जो आम लोगों की तरफ से इसराइल की तबाही की फुटेज आ रही हैं, वो इसराइल की बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ये ममालिक अमेरिका पर बोझ बन चुके हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे। ट्रंप ने खास तौर पर बरतानिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि बरतानिया आलमी सिक्योरिटी में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अब अमेरिका को उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब अमेरिका खुद ही ये जंग लड़ेगा। क्या नाजरीन आप समझ रहे हैं कि नेटो ममालिक के अंगूर ट्रंप के लिए खट्टे हैं और ट्रंप ने क्यूबा पर भी चढ़ाई का इशारा दे दिया है। और अब अमेरिका के अंदर की खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर ने ईरानी जंग पर पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और ये भी कहा है कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था और अब ये जंग अमेरिका को एक खतरनाक दलदल में धकेल सकती है। इस वक्त आला ओहदेदार का इस्तीफा अमेरिका में अंदरूनी इख्तलाफात का वाज़ेह सबूत है। दूसरी तरफ तुर्की के वजीर खारजा ने सख्ती से खबरदार किया है कि किसी भी सीनियर सियासी या अस्करी क़यादत को निशाना बनाना खित्ते के अमन को बहुत बड़ी जंग में धकेल सकता है। तुर्की ने जोर दिया है कि फौरी तौर पर खित्ते में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज की जाएं। तुर्की अब ईरान, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते करके फौरी जंगबंदी की कोशिश करवा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मशरिक़े वस्ता में लगी ये तबाहकुन जंग एक खतरनाक सिमत की निशानदही कर रही है? नाजरीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।